ज़ालिक लमीनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जो कॉर्नर पर लोग खड़े हैं, आप लोग जलसे में आए हो तो बैठो, ये कोई मस्ती के लिए जगह नहीं है। और पहला मजा वो हीरो बंदा खड़ा होकर, मुझे मालूम है ना कि कहाँ क्या होता है। जो लोग दिन भर बाईसी बाजार में घूमते रहते हैं, इस वक्त भी, आज के दिन भी रोड पर वैसे ही बाजार में घूम रहे हैं। हटाओ वहां से, कोई जरूरी थोड़ी है कि बहुत बड़ा मजमा हो तब बलियाबी की तकलीफ हो। पहाड़ी की फौज से बलियाबी जंग नहीं लड़ता। 72 हुसैन का गुलाम मिल जाए तो पूरा मुल्क जीता जा सकता है। हटाओ इधर से, हटाओ लोगों को, भगाओ भगाओ। अरे पता नहीं किसका चप्पल जूता गायब कर देगा। माइक कहीं को हटा दीजिए ऑपरेटर साहब। हम शुद्ध भारतीय, हमारे बाप दादा ने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की है। मुल्क की आजादी के लिए शहादत का जाम किया, इसलिए जो बात कहें साफ साफ समझ में आ सके। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूं, कौन सी जगह है? अच्छा हुआ रजा नगर लगाकर आबरू बचा लिया। अब तक तो आम की बाड़ी देखा था, फूल की बाड़ी देखा था, लेकिन रजा नगर के साथ बांस बाड़ी, ये जरूरत है। इसलिए कि हर बात किताब से नहीं मानी जाती है, कभी कभी उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो रजा नगर बांसवाड़ी के अहले दिल, अहले इश्क, अहले मोहब्बत को मुबारकबाद दूं कि आपने उर्से नूरी का एहतमाम किया। उर्से नूरी है जरूरी। और इधर मैं तकरीबन समझता हूँ कि 2 माह में 5-6 मरतबा आया हूँ, लेकिन पता नहीं क्या नाराजगी है हज़रत रजा साहब को हमसे, जबकि मैं मुखिया का उम्मीदवार भी नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये 5-6 सफर इसलिए हुआ कि जिस चीज का एहसास हमारे बड़े बुजुर्गों ने किया था, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, ये जो सीमांचल का इलाका है, और खास तौर से 22 तो अकाबिरीन अहले सुन्नत के कदमों की बरकत है कि आज पूरी दुनिया में 22 छाए हुआ है। दरसगाह कोई हो आलिम 22 का, अगर मुंह में पान गुटका नहीं है तो आप बलियावी से तकरीर सुन लीजिए। दरसगाह कोई हो, मुदर्रिस 22 का, स्टेज कहीं का हो, खतीब 22 का, बज़्मे नाम कहीं सजे, मदहा सरा 22 का, और मसलके आला हजरत पर पत्थर कहीं से चले, जवाब 22 का।
सुभान अल्लाह, वाह, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोया बाईसी ने मसल के आला हजरत के लिए खुद को ढाल बनाया है। हमले कहीं से हो रोकेंगे हम, तीर किधर से चले सीना मेरा होगा, धुआं कहीं से उठे बुझाने वाला दमकल मेरे पास मौजूद है। इधर आने जाने के यानी यात्रा के क्रम में एक बड़ा इतिहास और तारीख का नया हिस्सा आपके घर का आलिम, जिसके कलम की नोक से न जाने कितने पीएचडी कर लिए और जिसके इशारे और किनारे को समझकर बहुत सारे लोगों को ज़बान आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस अहले सुन्नत के इस मर्द आहन ने ठान लिया है कि जो ख्वाब इमाम इल्म फन अल्लामा अशाह ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन मुजफ्फर ने देखा था, जो ख्वाब हजरत अल्लामा पीर तरीक़त शाह गुलाम यासीन शाह रशीदी अलैहि रहमा ने देखा था, उस ख्वाब की ताबीर की बुनियाद डाल दी है इमाम अहमद रजा यूनिवर्सिटी के नाम से। सुभान अल्लाह, वाह। अब बलियावी अपने स्टेज के उलमा से एक ही बात की गुजारिश करेगा, अगर समझ में गुफ्तगू आवेगी तो आप थोड़ी देर जबान खोल लीजिए। जी जी। मरी हुई लाशों में मेरे पीटने से जिंदगी नहीं लौटने वाली है, लेकिन अगर किसी रूहुल्लाह के ठोकर से मुलाकात हो जाए तो फिर जिंदगी वापस आ सकती है। मुझसे पहले आपने जमात अहले सुन्नत के उस नादिर मुफ्ती की गुफ्तगू समाप्त की है, जो बेटा आपके घर का है लेकिन इस वक्त बाजू है मरकजी इदारे शरीया की तहरीक का, तंजीम का, तदरीस का, और जो 22 में नशिस्त हुई थी तहरीक बेदारी इस्लाही मुआशरा की। यह और सी बात है कि इलाके के उलमा सो गए लेकिन तहरीक नहीं सोई है। चंद जुमलों की बड़ी नफीस गुफ्तगू आपने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम सरवर साहब की समाप्त कर चुके। बलियावी ने वादा कर दिया था कि उनसे नूरी में हाजिरी की सादत हासिल होगी और रात ही को निकलकर बलियावी को उस शहर में पहुंचना है जो आज से 20 रोज पहले फूंक भी दिया गया, जला भी दिया गया। कल बहराइच शरीफ के उस जले हुए राख और बुलडोजर से तोड़े हुए मकान के मलकों को अपनी आंखों से देखने जा रहा हूं। हाँ, ये सही है कि कुछ लोग सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए सिर्फ राजनीति करते हैं, नुकसान नफा नहीं जानते, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि जहां पूरा मुल्क सुलग रहा है वहां बिहार सुकून से सो रहा है। और ये यूं ही नहीं है, उन हरामखोरों का कोई इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है जो सियासत के हिज्जे नहीं जानते हैं, लेकिन बात सौफिया प्रोफेसर जरूर हैं।
अब बलियाबी को सुनने का मूड है तो आज बलियाबी की गुफ्तगू थोड़ी कड़वी भी होगी, इसलिए कि इस इलाके के नई नस्ल और नए ख्याल के नौजवानों का मुस्तकबिल जिस डार्क और सियाह गार की तरफ जा रहा है और बुजुर्ग जिस तरह से कहीं ये छोटी सी चिंगारी पूरे इलाके के लिए शोला न बना दे। मानना ना मानना आपका काम है, खूने जिगर का बोझ है। तो क्या बलियाबी की कुछ गुफ्तगू सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठा के रखें, उठाई रखिए, डरिए मत। ये बाबा का देश नहीं है, ख्वाजा का देश है। सुभान अल्लाह बेशक। हजरत दोनों हाथ ठीक है तो उठाओ यार, हमारे की तरह क्या उड़ा कर रखो पूरी ताकत से और पूरी ईमानदारी के साथ अपने अकीदे का ऐलान करो, मसलके आला हजरत का डंका बजाते हुए, और मदीने की सरकार को आवाज लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कोई आवाज चारों तरफ से गूंजनी चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे बलियाबी की गुफ्तगू अब यहीं से खड़ी है। सुभान अल्लाह। मैं नाम भूल गया, हजरत मौलाना नासिर साहब, नाज़िम इजलास का भी नाम भूल गया, हजरत मौलाना इश्तियाक साहब और हमारे पूरे उलमा की एक फौज बनी है। मैं दिल लगा ली यहीं से। अजहर भाई, हुकूमतें हर मुल्क में, हुकूमतें हर मुल्क, लेकिन सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार एक नहीं, सिर्फ एक सरकार। ये दावा है, सबूत भी दे रहा हूं। सुपर पावर वाला मुल्क, खुद को सुपर पावर कहे अमेरिका, विश्व गुरु कहे भारत, और विश्व गुरु कोई यूं ही नहीं होता। अम्मा यार, हम उस भारत के हैं कि गोबर अच्छा से पैक कर दो तो 1500 रुपया किलो बिक सकता है। पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, पैकिंग अच्छी होनी। आजकल कुछ लोग लगे हैं अहले सुन्नत के नौजवानों को अंधभक्त बनाने में। बलियाबी ने भी कसम खा रखा है कि इन माफियाओं की दुकान में शटर लगाकर दम लूंगा। अहमद बरेली के इमाम अहमद रजा ने मुस्तफा की उम्मत को नबी का आशिक बनाया है। अगर जबान मुंह खाली हो तो बोलेंगे आप। सुभान अल्लाह। बरेली के इमाम अहमद रजा ने अंधभक्त नहीं बनाया, आशिक बनाया। अंधभक्ति और है, आशिकी और है। अंधभक्ति और है, आशिकी और है। क्या खूबसूरत दुकान जन्नत की लोग लिए घूम रहे हैं, और क्या मेरी कौम में कुछ नौजवान अंधभक्त बने घूम रहे हैं।
दुकान जन्नत की खोले बैठे देश सनातन बेच रहे हैं। मुफ्ती साहब ऐसे ऐसे लोग भी जन्नत बेच रहे हैं जिनकी अपनी खुद की गारंटी। और मेरी कौम का, मेरी जमात का नौजवान उन बाबाओं के पीछे बावली की तरह दौड़े जा रहा। बलिया भी कहता हो या कल के तुवरो, मौलाना की पॉकेट में तेरी जन्नत नहीं है रे। बाबा की थैली में तेरी जन्नत नहीं है। तेरी जन्नत तो तेरी मां के चेहरे की झुर्रियों की लकीरों में दिख रही है। यानी जहां जन्नत की गारंटी है उससे रिश्ता टूट चुका है। बलिया भी तो जो तू कहता लिख ले, जन्नत के सौदागरों को पूरी तिजोरी खाली कर देगा ना, फिर भी उनके आंखों में एक कतरा पानी नहीं टपक सकता। लेकिन अगर तूने अपनी बूढ़ी मां को बेची नहीं 100 रुपया दे दिया या मोहब्बत से अपनी मां का सिर तलवा दबा दिया, तो उस मां के दिलों की कैफियत ये होती है कि जबान बाद में कुछ कहती है, आंखें पहले ही कहना शुरू कर देती है। इसलिए आज बलियाबी की थोड़ी कड़वी गुफ्तगू होगी। हुकूमतें हर, मौलाना बाद में गुफ्तगू कर लीजिएगा। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार डरते क्यों हो? खुल के बोलो। सरकार सिर्फ एक, चारों तरफ से आवाज आवे, सरकार सिर्फ एक, ओए लाह के बोल दो, सरकार सिर्फ एक। समझो चाहो अगली स्टेज की नहीं। हुकूमतों की एक पीरियड है, हुकूमतों की पीरियड है। टाइम कंप्लीट, पावर सीज। बादशाह की मौत, हुकूमत का खात्मा। हुकूमतों का पीरियड है, लेकिन ये ऐसी सरकार है, हुक्मरान दिखे न दिखे सरकार चलते रहे। सुभान अल्लाह, बेशक। हुक्मरान दिखे न दिखे सरकार चलती रहे। हुक्मरान दिखे न दिखे सरकार चलती रहे। अमा यार, हुक्मरान दिखे न दिखे कानून चलता रहे, चलता रहे। अब इनकी तवज्जो चाहो। और ये पीरियड वाली नहीं, कयामत तक वाली अब है। जो फर्ज का कानून बना वो कयामत तक के लिए, जो वाजिब का कानून बना वो कयामत तक के लिए, जो सुन्नत का कानून बना वो कयामत तक के लिए, जो हराम बना वो कयामत तक के लिए, जो हलाल बना वो कयामत तक के लिए, जो जायज बना वो कयामत तक के लिए, जो सिक्के नबूवत चला वो कयामत तक के लिए, जो किताब आई है वो कयामत तक के लिए, वो कयामत तक के लिए। तब बलियाबी कहता है, बलियाबी कहता है, अमेरिका हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, एशिया हो, लंदन हो, मॉरिशस हो, जर्मन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, दुनिया का कोई मुल्क का हुक्मरान है कोई माई का लाल जो अपनी हुकूमत का एक फैसला किसी जानवर से मनवा ले? सुभान अल्लाह, बेशक। उछल जाना चाहिए। थोड़ी देर इसको रोकिए, कब तक इज्जत बचाइएगा? ये बाईसी है, देने पर आवे तो इज्जत बोरा में कस के ट्रक पर लोड करके दे देता, लेने पर आवे तो एक ही जुमले में ना जाने क्या क्या ले लेता। तो बलियाबी की गुफ्तगू सुनने का मूड है तो थोड़ा कनेक्ट होइए, करीब होइए और अपनी फिक्र को मेरी फिक्र से जरा सा अटैच करिए। तो मैं क्या कह रहा था?
है किसी हुक्मरान की औकात जो अपना एक फैसला किसी जानवर से मनवा ले? सुभान अल्लाह। है अमेरिका के कलेजे में दम जो अपना एक फैसला किसी दरख्त से तस्लीम करा दे? वाह। है विश्व गुरु में इतनी क्षमता जो अपना फैसला किसी पत्थर से तस्लीम करा दे? हाँ बेशक। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। ऐसे लोग तनाव में तो नहीं है, इसके लिए बता रही है। हाँ, टेंशन फ्री रहिए, थोड़ी देर दिल लगा लो। हुकूमत हर मुल्क में सरकार जोर से, सरकार जोर से, सरकार जब तक बोलोगे नहीं पूरा मजमा लहट के रंग चढ़ेगा नहीं। हुकूमत हर मुल्क में सरकार सिर्फ और ये ऐसी सरकार नहीं है जो टाइम बाउंड हो, टाइम बाउंड वाली सरकार नहीं है। हाय हाय हाय, जिस सूरज को लोग माबूद कहते रहे, उसने एक फैसला इनका न माना। जिन पत्थरों को माबूद मान के ढोते रहे, उसने एक फैसला न माना। अब बात पर एक बात निकल आई है तो अर्ज कर दूं, जो बनता है, जो बनता है वो बिकता है। दिल लगा में बात बड़ी कीमती आ रही है। जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है वो बिकता है। माइक बना है, बिकेगा। टोपी बनी है, बिकेगी। कपड़ा बना है, बिकेगा। फ्लाइट बना है, बिकेगा। बाइक बनी है, बिकेगी। गाड़ी बनी है, बिकेगी। लेकिन धरती पर पहला भारत है, माबूद बना है, माबूद बना है, माबूद बिका है। तब बलिया भी कहता हो अकल के टूअर हो, हमारा खुदा वो नहीं जो बिकता हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह जोर से जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे। और माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से, माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से। जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनेगा वो बिकेगा। और मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। जो जमीन बनावे वो खुदा, जो आसमान बनावे वो खुदा, जो चांदो सूरज बनावे वो खुदा, जो शम्सो कमर बनावे वो खुदा, जो लैलो निहार बनावे वो खुदा, जो जिन्नो इंच बनावे वो खुदा, जो लौह कलम बनावे वो खुदा, जो मेरा वजूद बनावे वो खुदा, जो सांसें बनावे वो खुदा। अब यहाँ रुक करके एक बड़ी कीमती बात आ गई है। स्टेज वाले अगर थोड़ी सी बेदारी का सबूत दे तो मांग निकाल दो। इरशाद से मसले काल नहीं, बलियाबी से सुन रहे हो। बलियाबी की स्पीच सुन करके भारत के ढेर गूंगा नेता को बोलने आ गया। और ये भी जानता हूँ कि बलियाबी की सीढ़ी चला के 50 रुपया नजराना इसी जमात से लोग वसूलते हैं। एक बात लिख लो, यूट्यूब की कोख से पैदा लेने वाले मौलवियों के चक्कर में पड़ोगे तो मसलक और अकीदत दोनों तेरा खतरे में पड़ेगा।
इस्लाम डिजिटल नहीं है, मुस्तफा का दीन डिजिटल नहीं है, वो किसी और का धर्म है जो लीला पे टिका हो। वो किसी और का धर्म है जो लीला पे टिका हो। ये इस्लाम है, डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। बातिल फिजिकल, वहां फिजिकल, खैबर फिजिकल, सब्र फिजिकल, शहादत फिजिकल, अज़्म फिजिकल, शुक्र फिजिकल, करबला फिजिकल, हौसला फिजिकल, इश्क फिजिकल, जिस्म फिजिकल, धड़कने फिजिकल। इसलिए कि कुफ्र को तेरी औलादों के बाजुओं से डर नहीं लगता, कुफ्र को दो से डर लगता। एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम कुरान। एक बार लगा दो नारा चारों तरफ से, हाथ उड़ा के किसी के नीचे न रहे, तब समझ जाऊंगा कि बज़्म नूरी में आए हो। बस्ती बस्ती करिया करिया, जिसका हाथ न उठे समझ लेना खोखा माल तेरे बाजू में बैठ गया है। बस्ती बस्ती करिया करिया और लहरा चारों तरफ से, बस्ती बस्ती करिया करिया। मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, फैज़ाने मुफ्ती आदम, फैज़ाने मुफ्ती आदम। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दे। इसका मतलब ऊपर वालों से नीचे वाले ज्यादा सेंसिटिव होकर बैठे हैं। गोश्त की दुकान रखने से क्या फायदा यार। तुम्हारी औलादों के बाजुओं से किसी को डर नहीं लगता, गलतफहमी निकाल दे। आदमी कुफ्र काटता है बिलाल के हौसले से। समझ सकते हो तो बोलना, समझ सकते हो तो बोलो, बोलो बोलो बोलो। स्टेज वाले बोल दोगे तो निकाह नहीं टूटेगा। सर मत हिलाओ, मुंडी हिलाना, कर जाओ या सर्कस में जहाँ रहोगे तो बोलना पड़ेगा। बोल दो सुभान अल्लाह, रंग में आके बोल दो, बोल दो। डर लगता है हुक्मरानों को बिलाल जैसी हिम्मत से, बिलाल जैसी हिम्मत से। तारीख का पन्ना गवाह है, नेचर है इंसान का। औलाद की जिंदगी खतरे में हो तो बाप सरेंडर कर दे, भाई की जिंदगी खतरे में हो तो भाई सरेंडर कर दे, बेटे की जिंदगी खतरे में हो तो बाप सरेंडर कर दे। लेकिन बाहर बिलाल कयामत की सुबह तक नहीं, कयामत के दिन तक तेरे इश्क का झंडा लहराते रहेगा। उमैया के कोड़े बिलाल की हिम्मत को सरेंडर न करा सके। जिस्म से उतरती हुई चमड़ियां देख कर उमैया कहे बिलाल दर्द बहुत होता होगा, लेकिन बिलाल मुस्कुराकर कहते दर्द उस वक्त होता जब जिस्म में रूह मेरे पास होती। हमारा गोश्त में दर्द नहीं होता, रूह को दर्द होता, रूह को दर्द होता। प्लीज माइक ठीक कर दीजिए, ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। मैं जानता हूं
अरे यही अगर नेता का भाषण रहता तेरा माइक बहुत फर्स्ट क्लास काम करता। हुल्लड़ बात को वालों महफिल होती तो तेरे माइक में कहीं से बात नहीं आती। अरे वो क्या करेंगे बेचारा, भारत को नाश करने के लिए 2 ही डब्बा काफी था, यहाँ 6 लगा रखा है। बोल दो सुभान अल्लाह। आओ आओ रंग में आओ, बोल दो, बोल दो जोर से जोर से। मैं क्या कर रहा था मुझे याद दिलाएगा। बिलाल हाय हाय हाय, अगर इजाजत दे उलमा तो एक तसव्वुफ का जुमला आ गया है। निगाहें देखती है इंतखाब दिल करता है, निगाहें देखती है इंतखाब दिल करता है। अमम मार्केट में चेहरे तो बहुत होते हैं, लेकिन हर चेहरे को दिल मुंतखब नहीं करता। लेकिन जो चेहरे उतर गए नजरों में, उसी का इंतखाब दिल करता है। और जिसे दिल मुंतखब कर ले, उसे पाने के लिए जिस्म कुछ भी कर सकता है। समझो चाहूं, समझो चाहूं, दिल लगा है क्या इंतखाब है और क्या दिल है। उमैया कोड़े मार के कहता बिलाल, कोड़े के साथ तेरे जिस्म की काली चमड़ियां आ रही है, क्या तुझे दर्द नहीं होता। बिलाल कहते जिस्म मेरा है, अब दर्द जिस्म को नहीं रूह को होती। रूह तो मैंने अपने मुस्तफा के कदमों में डाल रखा, रूह तो मैंने मुस्तफा के कदमों में डाल रखा है। इसलिए बिलाल का सिर्फ जिस्म बचा है, और जब रूह उनके कदमों के तबाह को जियारत में लग जाए, तब वैसी चादर खसकाने वाला कोई आशिक बरेली में खड़ा होता है और उसी दर्दे इश्क का इजहार यूं कहता, उन्हें जाना जोर से जोर से। काश इतना बड़ा मजमा रंग में आ जाता, उलमा थोड़ी सी जबान खोल लेते। बोल लो बोल लो बोल लो बोल लो। उन्हें जाना, उन्हें माना, जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनेगा वो बिकेगा। अगर उनकी दुकानों में शटर लगवाओ, शटर जो मेरे बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करते, जो कोरा झंडा लेके चल रहे, जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो हर जलसे में 10-20 जन्नत बेच रहे हैं। इन माफियाओं की दुकान में हल्ला बोल करना पड़ेगा, इसलिए कि आला हजरत ने नबी का आशिक बनाया है, किसी का अंधभक्त नहीं बनाया है। जो बनेगा जोर से, जो बनेगा और जो बना है वो बिका है। आए आए आए, खास इस वक्त स्टेज हड़ताल होता तो मैं गुफ्तगू का वो हिस्सा ला देता कि मिल्कियत किसी और की बेचे कोई और। समझ में आ गए? नहीं समझ में आ रहा। प्रॉपर्टी किसी और की बेचे कोई और, अमर जमीन खुदा की बेचे अब्दुल्ला, आसमान अल्लाह का बेचे इंसान, सूरज है लोग का, किरने बेचे आदमी। ये सोलर प्लेट क्या है? ये सैटेलाइट, ये 2G स्पेक्ट्रम, ये 4G 5G 6G, ये क्या है? मिल्कियत मेरे रब की।
बेच रहा बंदा। अब दिल लगा ले, इसी जगह बात आ गई, इसी जगह क्या होगा, 2 मिनट नहीं लेगा, उठ के चल दूंगा। मुफ्ती गुलाम सरवर साहब की देन है जो हाजिर हो गए हो, वरना जलसों के लिए बलिया भी जिंदा नहीं रखा गया है। जो काम रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी ने दिया उसी में लगा हो। जो बनेगा वो बिकेगा। जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी है वो दिल धड़ाधड़ बेच रहा, और बेचवाने वालों का लिबास इतना हाईटेक है, हाईटेक है। यानी अमामा देखो तो लगे 7-2.5 हाथ का एंटीना ऊपर से। और मेरी कौम के जवानों, मत किसी के चक्कर में पड़ो। वो कोई और होगा जिसकी जन्नत कहीं और होगी। तेरी जन्नत तेरी मेरी माँ के कदमों के नीचे है। जो बनेगा वो बिकेगा। अब क्या गजब की बात, मिल्कियत किसी और की बेचे कोई और, प्रॉपर्टी किसी और की बेचे कोई और। शायर इस्लाम अख्तर परवाज साहब ने एक जमीन बेची, खरीद लिया असद रजा असद। धीरे से मुफ्ती गुलाम सरवर साहब ने कहा, असद साहब जो जमीन खरीदे हैं उसके असल मालिक अख्तर नहीं, इसलिए जमीन की रजिस्ट्री तो हो गई, नोटेशन नहीं होगा। प्रॉपर्टी किसी और की बेचे कोई और। गुजर रही है बादशाह की बीवी, गुजर रही है बादशाह की बीवी। वैसे भी मेरी नजर देखी कि जलसा सजा है, मजमा खचाखच भरा है, 2 हजरत खड़े हैं। देख दनादन 2.5 लाख से शुरू किए 11 लाख तक जन्नत। मजमा चीरते हुए पहुंचा, यार ये नई मंडी है, चलो देखें इसमें कोई फरिश्ता ही होगा। तो जैसे ही आंख खोल के देखा तो नजर पड़ी, अरे ये तो फला सूबे के हैं, ये तो फला शहर के हैं, ये तो फला शहर के। अब देख दनादन बेचे जा रहे हैं। धक्का मार मार के करीब पहुंचा तो देखा जन्नत तो बिक रही है, लेकिन बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। जन्नत बिक तो रही लेकिन बहलोल दाना नहीं है, बहलोल दाना नहीं है। अब दिल लगा लो, दिल लगा लो। खाली के जन्नत रब, मालिक के जन्नत रब, कासिम जन्नत रसूल, कासिम जन्नत, कासिम कहते हैं बांटने को, कासिम जन्नत रसूल, मालिक के जन्नत रब। जन्नत बिक रही है बहलोल दाना में। बादशाह की बीवी गुजरती, एक मेरे मुस्तफा का आशिक मिट्टी का घिरौना बनता, मिट्टी का खिलौना। बादशाह की बीवी जुबैदा ने बड़ी मोहब्बत से पूछा, बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत, जो बनेगा। बोल सकते हो तो बोल लो, अरे रंग में आके सुन लो, बोल लो। बनेगा वो बिकेगा। जैसे ही बनता हुआ घिरौना देखा, पूछा बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत। क्या कहा? जन्नत। बादशाह की बीवी जुबैदा ने पूछा बाबा बेचोगे? तो मुस्तफा के आशिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो बना है वो बिका है। हाँ हाँ बेचूंगा बेचूंगा। बाबा कितने में?
का 2 दीनार। क्या कहा? 2 दीनार। बादशाह की बीवी ने 2 दीनार दिया और बड़ी इज्जत से जतन से लिए चली हवेली और उस अलमारी में रखा जिसके पल्ले पर हीरे जवाहरात जड़े थे। शाम को बादशाह हारून रशीद जब पलट कर आए तो देखते हैं कि ये हीरे जवाहरात से जड़े हुए शोकेस में ये मिट्टी का खिलौना। तो बादशाह हारून रशीद ने जुबैदा से पूछा, जुबैदा ये है क्या? क्या कहा? ये है क्या? ये है क्या? तो जुबैदा ने मुस्कुराकर कहा, जन्नत। तो हारून रशीद ने सोच लिया, बीवी चाहे किसी की हो, है तो औरत ही। बीवी चाहे किसी की हो, है तो औरत ही। शायर की हो या मुफ्ती की, मुहद्दिस की या मौलाना की, पीर की हो या मुरीद की, है तो औरत ही। कह दिया जन्नत मान ली। रात का सन्नाटा जैसे ही फैला है, बादशाह हारून रशीद की हल्की सी आंख लगी तो देखकर होश उड़ने लगे। खूबसूरत बाग है, उस बाग में जो सोच लो वो सब है। दूध की नहर भी, शहद का तालाब भी, फूल की खुशबू भी मुझको अंबर से ज्यादा। और उस बाग में वो चेहरे दिखते जिन चेहरों का हुस्न कभी जमीन पर न दिखा, वो हसीन चेहरे। तसव्वुर से ऊपर, सोच से बाहर हुस्न वाले चेहरे। हारून रशीद जैसे ही देखते जाते वैसे ही अचानक उस खूबसूरत बाग में खूबसूरत हवेली है और उस हवेली के दरवाजे पर जन्नत और जन्नत के ऊपर लिखा हुआ जुबैदा। अब बादशाह हारून रशीद के तलवे से जमीन खसक गई। सोचते रहे जल्दी सुबह का सूरज निकले तो मैं भी पहुंच जाऊं उसी दुकानदार के पास जिससे जुबैदा खरीद के लाए। अक्ल और इश्क में जंग चल रही है। अक्ल कह रही ये मिट्टी का घिरौंदा है और जुबैदा का इश्क कह रहा नहीं। जब बहलोल ने जन्नत कह दिया तो जन्नत है। जब बहलोल ने जन्नत कह दिया तो जन्नत है। प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और। अब जैसे ही हारून रशीद सुबह के उजाले निकलने के बाद तलाशते हुए आ गए बहलोल दाना के पास और जब करीब पहुंचे तो देखते हैं बड़े साहब वही काम कर रहे हैं जो कल कर रहे थे। फिर मिट्टी का घिरौंदा बना रहे हैं। बादशाह ने पूछा, बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत। क्या कहा? जन्नत। जोर से बोलो। जन्नत। अरे जन्नत बोलने से निकाह नहीं टूटेगा, बोल दो। जन्नत। क्या बना रहे हो? जन्नत। हारून रशीद ने फिर वही जुमला दोहराया, बाबा बेचोगे? बहलोल दाना फरमाते जो बना है वो बिका है। बेचूंगा, खरीदोगे? हाँ खरीदूंगा। कितने में बाबा? कितने में? कितने में? बहलोल दाना मस्ती में आए, फरमाए तेरी पूरी हुकूमत। क्या कहा? पूरी हुकूमत। बादशाह घूम गया, बोला बाबा ये रातों रात इतना रेट हाई कैसे हो गया? कल ही की तो बात है, 2 दीनार में बेचा और रात भर में रेट कितना हाई की पूरी हुकूमत। बहलोल दाना फरमाते जुबैदा ने बिन देखे खरीदा था, तुम रात को देखने के बाद खरीदने आए हो।
अब इसको इसी जगह रोक दो। जो बना है वो बिकेगा, प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और, जमीन थी किसी और की, बेच दिया अख्तर परवाज ने, खरीद लिया अरशद रजा अख्तर ने, बता दिया मुफ्ती गुलाम सरवर ने, जमीन उनकी नहीं किसी और की, नाज़िम इजलास की जमीन थी, बेच दिया शायर, खरीद लिया शायर। तवज्जो मामला कोर्ट में पहुंचेगा, कोर्ट अदालत में, मिल्कियत किसी और की बेचा आपने क्यों? जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचा वैसे ही अख्तर परवाज बगैर किसी चेहरे पर शिकन लिए मुस्कुराते एक पन्ना लिए अदालत में हाजिर। अरशद रजा भी परेशान, मुफ्ती साहब भी परेशान कि इस आदमी को तो डर के मारे आना नहीं चाहिए था, एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव करना चाहिए था, ये एक पन्ना का कागज लिए चले गए। जैसे ही मैंने कहा अख्तर परवाज साहब कागज है कैसा, इन्होंने मुस्कुराकर कहा ये पावर ऑफ अटर्नी है। क्या कहा? ये पावर ऑफ अटर्नी है, जिसको उर्दू में मुख्तारनामा कहते, जिसकी जमीन है उसने बेचने का पावर दे रखा। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, मिल्कियत मेरे रब की, प्रॉपर्टी मेरे रब की, प्रॉपर्टी मेरे रब की, मिल्कियत मेरे रब की, जन्नत मेरे रब की, जन्नत मेरे रब की। लेकिन जो रब को मना कर कुर्ब हासिल कर लेता, रब उसे पावर ऑफ अटर्नी देता। तब बलियाबी को अर्ज कर ले तो, जब बहलोल दाना को रब ने ये पावर दिया है तो अपने महबूब को कितना पावर दिया होगा, अपने हबीब को कितना पावर दिया होगा, अपने मुस्तफा को कितना पावर होगा। तो यही से पोजीशन क्लियर हो गई। और नबी नबी है, ये मेरे महबूब है, और नबी नबी है, ये मेरे महबूब हैं। अब थोड़ी सी दिल लगा लो तो मैं आंखों से एक चीज दिखा दूं। सुनना चाहते कि देखना चाहते? बोलना पड़ेगा, जोर से बोलिए। सुनेंगे कि देखेंगे? अरे जोर से बोलो ना भैया, सुनोगे कि देखोगे? मैं जान रहा हूँ रात को जगने की आदत खत्म हो गई है, जमाई जा रही, लेकिन इस बार लड़के दिखाइए। एक मौलाना खड़ा करेंगे, इसलिए कि आपने स्टेज छोड़कर नुकसान बहुत किया। जो मेरे आका के कलंदरी में मस्ती है वो किसी और में नहीं। दिल लगा मैं तुम्हें बात कर, एक बार धीरे से सारा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार वाइसी वाले तेवर में बोल दे, मस्ती में आकर के सुभान अल्लाह। ये तो तय है कि वाइसी गर्म बहुत लेट से होता है, और अगर हो गया तो 2-4 साल ठंडा नहीं होता। वो चाहे महानंदा कितनों बुलाते हैं जी। तो अहले स्टेज की तवज्जो चाहूँ दुआओं के साथ में क्या कह रहा है, दिखाने की बात। मैं सोचते रहा मुफ्ती साहब, हजरत साहब, कि हजरत लोग तो बहुत थे, बहुत मस्जिदों में हजरत थे, दारुल उलूम में हजरत थे, खानकाहों में हजरत थे, दरसगाहों में हजरत थे। आला हजरत की क्या जरूरत पड़ गई? स्टेज वाले हमें इसे देख रहे जिससे लग रहा मैं अपराधी। चेहरे पर तनाव देख रहे, तो मोहब्बत से देख रहे हो तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत तो थे ही, आला हजरत की क्यों जरूरत पड़ गई? तब ये सीन देखो,
और सुनो दोनों, हजरत बहुत मसनद तरीकत पर हजरत थे, खानकाहों में हजरत थे, दारुल इफ्ता में भी हजरत थे, मस्जिदों के मेहराबों मेंबर में भी हजरत थे, लेकिन लड़ रहे थे, लड़ रहे। भैया क्यों बार बार माइक में उंगली कर रहे? आवाज कहां से बढ़ाएगा? जो उसमें क्षमता होगी भाई, ज्यादा जोर दीजिएगा तो वो भी कर देगा जो मैंने किया था, वो जुमला था। अब खोइएगा उसको ना, दोहरे चलाएगा। धीरे से बोल लीजिए, सुभान अल्लाह, बोल लीजिए, बोल लीजिए, सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। लड़ रहे थे हजरत लोग। पंजाबी कहता मत बातो अहले सुन्नत को, शजरे और सिलसिले के नाम पर अहले सुन्नत के टुकड़े मत करो। ये जमात बहुत टूट चुकी है, मत तोड़ो। हर जिले में टूटे हुए शिराजे दिखते, जिस अहले सुन्नत की के इत्तेहाद से बाकियाने मुस्तफा आंखें चुरा के गुजरते थे, आज वो मेरी आबादियों में सीना तान के कुर्ते का बटन खोल के चल रहे। सुनो, कोई रज़वी उस वक्त तक रज़वी नहीं हो सकता मखदूम सिमना को छोड़कर, कोई रज़वी नहीं हो सकता, और इमाम अहमद रजा को छोड़कर कोई अशरफी भी नहीं हो सकता। नहीं बोल पाए मेरे अजीज, रहम करो, रहम करो, मत टुकड़े टुकड़े करो अहले सुन्नत को। सब बलिया भी एक नारा दिया है पूरी सुन्नियत को, खानकाहे अनेक, अकीदा एक, खानकाहे अनेक, अकीदा एक, शजरा अनेक, मसलक एक, शजरा अनेक, मसलक एक। मेरी बेटियां खैरों के आंगन की बहू बन गई, एक लफ्ज न निकल सका। मेरी औलादों को ट्रेन के डब्बों में देखकर सूट कर दिया जाए, एक जुमला न निकले। हमारी औलादों को कोई विदेशी घुसपैठिया कहे तो सिर्फ दुआ से काम चलाया जाए, लेकिन तेरा पंजाबी ने इसकी परवाह नहीं किया रे कि कोई हुक्मरान मेरा क्या बिगाड़ लेगा। चाहे 3 तलाक हो, या बाप का तरमीमी बिल हो, या एनआरसी हो, मेरी औलादों को डराने का ठेका ले रखा है कुछ मियां ने, कुछ मुसलमानों ने डराने का ठेका ले रखा है। छुछुंदर और बंदरों से डराना, हुसैन के गुलामों को अब बंद कर दो। अमर जब फराक की लहरें, जब फराक की लहरें नन्हे अली असगर को न डरा सकी, जब पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत मोइनुद्दीन को न डरा सकी, तो मुस्तफा की उम्मत और नबी के आशिकों को
के पुजारी क्या डरा सकते? तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, नारे तकबीर। आज पूरे हिंदुस्तान में अहले सुन्नत की तरफ से तन्हा तेरा बलियामी है सुप्रीम कोर्ट में, तन्हा। और देखता हूं किसकी मैया दूध पिला दी है जो कानून पास करा लेगा। बलियामी राजनीति तो राजनीति करता है। मुझे मालूम है कि किस बीमारी की दवा किस वक्त देनी है और कितनी देनी है, लेकिन अब तो इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी आप अपनी औलादों में से वीडियो सीओ न बना सके, दारोगा इंस्पेक्टर न बना सके। जो कौम जाहिल रहेगी वो कौम डरेगी, जो कौम पढ़ लेगी वो सत्ता के छाती पर चढ़ेगी। जो पढ़ लिया है वो चढ़ गया है, जो जाहिल है वो डर रहा है। इसलिए इदारे शरिया ने तहरीक बेदारी की मुहिम शुरू की। बताओ मुझको, हर साल इसी बाईसी में हर साल करोड़ों करोड़ रुपया की जमीन मुसलमान बेच करके अपनी बेटियों की शादी कर रहा है कि नहीं? बोलो जी जी बिल्कुल। अरे जोर से बोलो। नहीं बोलेंगे? नहीं बोलोगे? औलाद पैदा किए हो या जानवर, फैसला आप कर लो। पापी से पापी बेबाप होगा लेकिन अपनी औलाद का सौदा नहीं करेगा। लेकिन आपने पूरी तारीख बदल दी और कह रहे हो पीर के ताबीज में तासीर नहीं है। पढ़ते हैं नमाजें मगर लुत्फ नहीं है, रखते हैं रोजे मगर नकाहत बहुत है। बलिया भी कहता है मेरी अजीज, जो पत्थर छेनियों का चोट न बर्दाश्त कर सके वो कभी मेहराब का मेंबर नहीं बन, वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। जो पत्थर छेनियों की चोट न बर्दाश्त कर सके वो पत्थर कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। जो औरत विलादत का दर्द न बर्दाश्त कर सके वो कभी मां नहीं बन सकती, वो कभी मां नहीं बन सकती। और जो खेत हल के और कुदाल के जख्मों को न बर्दाश्त कर सके वो कभी फसल नहीं दे सकता, वो कभी फसल नहीं दे सकता। और जो आलिम बखील हो जाए वो कभी वारिस पैगंबर नहीं हो सकता। जो आलिम बखील हो जाए वो कभी वारिस पैगंबर नहीं हो सकता। और जब आप अपने लहू का सौदागर हो जाए वो इंसानी गोश्त का व्यापारी तो हो सकता, साले बाप नहीं हो सकता। इसलिए बलिया तो दावत देता है। पूरे मुल्क में इस तारीख बेदारी ने एक तूफान को रोक दिया है। और 22 वाला सिर्फ 22 और नौजवानों, तुम अगर चाहो तो हर गांव से 10-10, 20-20 जमीन वाले खड़े हो जाएं तो एक चटाई बना दिया जाए और उस चटाई का एक फैसला अगर सिर्फ लागू कर दिया जाए तो कुफ्र के किसी कुत्ते में औकात नहीं जो मेरी बेटियों की हया की चादर की तरफ पलट कर देखने की गलती कर सके। लेकिन अफसोस हर काम के लिए आपके पास पैसे बहुत हैं,
नक्शे बनाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। और माफ कीजिएगा, हम अपने उलमाए किराम से अपने दर्द दिल बयां कर दे। जब कोई तहरीक चले, कोई मोमेंट खड़ा हो, तो मेरी जमात का मौलाना पूछता है कि इसमें हमको क्या फायदा होगा। ये भुगत चुका हूं, ये भुगत चुका हूं, हमको क्या फायदा। लेकिन शायद ये जितने लोग बैठे, इनमें से शायद ही कोई बचा होगा जिनकी उम्र 90-95 होगी। उनसे पूछना, ये वही रजानगर बांसवाड़ी जिस इलाके में मेरे मुफ्ती आजम के लोग सैलाब आया था, तो चारपाई लेकर दौड़ पड़े थे। और इसी गिरदो नवाह में मसलके आला हजरत का एक ना हिलने वाला पिलर, तसव्वुफ तरीक़त का एक मीनार, जिसका नाम अल्लामा शाह गुलाम यासीन शाह रशीदी अली रहमा हजामत करा रहे थे। नाई आधा बाल काट चुका था। किसी मुरीद ने कहा मुफ्ती आजम आ रहे हैं। वो आधा बाल कटे हुए उसी आलम में इस्तकबाल के लिए आबादी से बाहर निकल चुके। यह अहले सुन्नत है, यह अहले सुन्नत है, यह हमारी पूंजी है। लेकिन इस पूंजी को बेच दिया लोगों ने, इस पूंजी को टुकड़े टुकड़े कर दिया लोगों ने। मेरे अजीज, दवा खाते हो तो उसकी तासीर को महसूस करने में वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। सिर्फ 2 काम कर दो, नहीं याद है तुझको? इसी 22 में रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी और मुजाहिद दौरा अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन के चर्चवी ने शामियाने की रस्सियां रात में खूंटा ठोक कर बांधा, अहले सुन्नत को जिंदगी देने के लिए, सुलह कुल्लियत के खात्मे के लिए। और इसी गिरदो नवाह में चाहे अशरफिया हो के रजविया, तहसीनिया हो के रजविया, इन सलासिल के मशाइख ने गांव की पगडंडियों में जहां बैलगाड़ी के अलावा कुछ न जाए, इसी सिलसिले में जब बलियाबी नदी पार करके गया हुआ बैलगाड़ी से, तो सोच सकते हो वो इलाका कैसा रहा होगा। लेकिन हमने अपने असलाफ की कुर्बानियों को, हमने अपने बुजुर्गों के अखलास को, हमने अपने बुजुर्गों की लगाई हुई फसलों को पानी तो नहीं दिया, नफरत की माचिस मार के आग लगा दिया। बचा सकते हो तो बचा लो, रोक सकते हो तो रोक लो। हजरत बहुत थे, दर सगाहों में हजरत, खानकाहों में हजरत, फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? तो जब कई हजरत लड़ते हो, कई हजरत लड़ते हो, तो फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। सुभान अल्लाह, वाह बेशक। लड़ रहे थे हजरत, कुछ हजरत पैजामा का साइज उठा के लड़ रहे थे, कुछ हजरत कुर्ते की लंबाई बढ़ा के लड़ रहे थे, और एड़ी उठा उठा के कहते थे मुस्तफा नूर है कि नहीं, वो हुजूर है कि नहीं, वो शाहिद है कि नहीं, वो मुबश्शिर है कि नहीं, वो नजीर है कि नहीं। लड़ रहे थे हजरत, लेकिन फैसला नहीं हो पाया।
इंतजार था कि लड़ते हुए हजरत को ठीक करने के लिए कोई आला हजरत आ जाए। बोल दो, बोल सुभान अल्लाह, दो, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दो। बस आखिरी शब्द देखा, ये दोनों हजरत लड़ रहे, इधर से अख्तर परवाज हजरत और इधर से अरशद रजा हजरत। अरशद रजा साहब कह रहे हैं कि अरे साहब जहाज तो पूरा 1.5 हाथ का है, 1.5 हाथ। अख्तर परवाज ने कहा गलत, पक्का 150 फीट का है। दोनों लड़ रहे, एक कहे 1.5 हाथ, एक कहे 150। तो मेरे समझ में बात ये आ रही थी कि यार 1.5 हाथ वाले को बहुत खींचोगे तो 10 हाथ फैलेगा, ये पक्का 150 फीट कैसे हो जाए। मेरे समझ में बात नहीं आई कि यार ये लड़ाई कहां तक जाएगी। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा दम धर ले। मैंने कहा हज़रत मुफ्ती साहब आप तो बहुत सारे जटिल जटिल निकाह तिलाक के मसले को हल करते हैं, दारुल कदा में जब ये बैठते हैं तब लगेगा आपको, बैठ जाएंगे दारुल कदा में तो आप इनके खानदान के ही या इलाके के नहीं पहचानेंगे, जो कदा के मनसब का तकाजा है सिर्फ उसको पहचानेंगे। मेरे अजीज लड़ रहे, मैंने कहा मुफ्ती साहब इसका कोई हल बोले। हल तो पहले यही है कि जाना जाए कि जहाज को किसने कहां से देखा। जहाज को किसने कहां से देखा। मैंने कहा अफसर साहब आपने जहाज कहां से देखा। बोले क्या बात करते हैं साहब, दिन में 30 मरतबा मैं अपने छत से देखता हूं। पाक डोगरा से पटना इधर ही से जाता, पाक डोगरा से दिल्ली इधर ही से जाता, दिल्ली से गुवाहाटी इसी रास्ते से। दिन भर में 20 बार देखा, 1.5 हाथ से बेची का है ही नहीं। मैंने कहा कि अज़्ज़त साहब अख्तर परवाज साहब आपने कहा देखा। कहा दिल्ली में सवार हुए थे उसी जहाज पर, हम भी बाग डोगरा उतरे हैं, चढ़ के देखा। तो जहाज की देखने की नवैयत अलग अलग। एक ने छत से देखा तो 1.5 हाथ, एक ने करीब से देखा तो 150 फीट। नबी एक, देखने वाली आंखें 2, एक ने दूर से देखा, एक ने करीब से देखा। जिसने मुस्तफा को दूर से देखा उसे रसूल अपनी तरह दिखे। इमाम अहमद रजा ने करीब से देखा तो नूरुल अला नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से नूरी फैज़ाने मुफ्ती आज़म हिंद। अच्छा आप जरा बैठ जाइए, आप लोग परेशान मत होइए, लफुआ सबका इलाज है। आप ही 200 सिपाही सिविल में जो मेरे साथ आया है दे देगा 2-4 खुराक, 6-7 महीना अंदर रहेगा, दिमाग ठंडा रहेगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक मर्तबा अल्लाह करके लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक चारों तरफ से बाबा से बुलंद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। हमारे ईमान वालों दम लगाओ, करबला वाले के मानने वाले हो, बोलो मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस आखिरी जुमला बलियाबी की सुन लीजिए। चंद ही लम्हे के बाद, चंद ही मिनट के बाद नबीरे आला हजरत, नबीरे आला हजरत
पीर तरीकत ताजुस सुन्ना हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह तौसीफ रजा खान साहब दामो फरूजुकुम बरेली शरीफ की आमद होने वाली